हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ, कुशल मंगल हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 4-5 दिन पहले हम लोग गए थे तिरुपति बालाजी। तो जब हम तिरुपति बालाजी गए तो वहाँ पर हमें जो लगाते ना गजरे बालों में, तो साउथ के एरिया में सब जगह ऐसे ही होता है। गजरे लगाती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू सी उठती है चमेली के, मोगरे के फूल के, उसमें रेड रोज़ भी होता है छोटा सा, कोई एक ऑरेंज कलर का भी फूल होता है छोटा सा, तो बड़ा महकता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है उनके पास से भी निकल जाओ तो जब हम जा रहे थे तो पहले तो हमें मतलब हमारी रिजर्वेशन थी ट्रेन में, तो हमें 2 लेडी चढ़ी, उनकी रिजर्वेशन नहीं थी बट उन्हें बैठना था थोड़ा सा। वो गजरा बनाती है ना जो, वो वाली लेडी, उनकी रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन उनको लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम थी। तो साथ में बैठे एक भैया ने बोला कि इनको बैठना है तो आप क्या सीट दे सकते हैं। मतलब हमने फिर उनके लिए एक सीट खाली कर दी और वो लेट गई लेडी। बट वो 2 लेडी थी, एक दूसरी सीट पर थी, उसकी शायद पहले से बुकड होगी या जो भी कुछ था। तो वो दोनों ने 2 सीट ले ली, क्योंकि हमारी तो कई सीटें थी, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था इस चीज़ से कि हमारी सीट पर कोई और भी बैठे। और मेन क्या था, वो बेचारी गरीब थी और ओल्ड एज की भी थी। तो ऐसे, और ओल्ड एज की तो थी, साथ में और भी आते जा रहे थे, तो हम सीट दे रहे थे, जी बैठिए, कोई बात नहीं। तो क्योंकि इतनी लंबी जर्नी नहीं थी, तो फ्रेंड वो जब गजरे बना रही थी ना, अपने हाथों का हुनर दिखा रही थी, बड़ी अच्छी खुशबू, ट्रेन में इतनी अच्छी खुशबू उठ गई, तो बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कुछ मुझे मतलब बोला भी कि फूल फूल ऐसे करके कुछ मतलब इशारा कर रही थी कि आपको चाहिए। तो तब तो मैंने उनको मना कर दिया, बट मेरा मन तो कर रहा था। तो फिर हम नेक्स्ट डे जब हम वहाँ पर पहुँच गए तो एक फिर से गजरे वाली मुझे मिली, और उन्होंने हाँ, मुझे भी बोला और मेरे हस्बैंड को भी कि गजरा लगाने के लिए। तो पहले तो मैंने सोचा कि नहीं, पता नहीं कैसा लगेगा, तो फिर मैंने लगवाया तो बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। तो वो गजरा लगाया, वो बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन उस लेडी के हाथ में, उस लेडी की ज़बान में इतना मिठास था कि सिर्फ मुझे ही लगाना था गजरा, और जो मेरे साथ लेडी थी उसको नहीं लगवाना था, ना ही उनके बच्चों को, क्योंकि वो छोटा सा गजरा देते हैं बहुत ही। और हमने रेट तो उससे पूछा नहीं, हमने कहा ऐसे ही सस्ता सा होगा, तो था भी सस्ता, कोई महंगा नहीं था, और इन लोगों से क्या बार्गेन करनी। तो ऐसे तो हम लोग दिन में इतने सारे पैसे कहते हैं ना, खर्च कर देते हैं, और इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, क्योंकि हम बड़ी शॉप पर तो बार्गेन करते नहीं हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों में बार्गेन करते हैं। तो क्या करना था, तो उन्होंने फिर मतलब 3 को और हमारे ही ग्रुप में से पटा लिया। पटाया क्या मतलब, अच्छे से उनको लिया, अपना गजरा काटा और बस लगा दिया, पूछा भी नहीं, 3 को और लगा दिया हमारे ग्रुप में। मतलब 2 छोटे बच्चे थे, एक और मेरे जैसी एक और लेडी थी, उनको लगा दिया सबको। और बस फिर उन्होंने हमसे 30 रुपीज़ एक गजरे के, यानी कि 4 गजरे के 120 रुपीज़ ले लिए। अभी साथ में एक और आई लेडी, वो उन्हीं की लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज की थी, उनसे लिए 20 रुपीज़। भाई उनसे तो 20 ले लिए, हमारे से 30 ले लिए। वहाँ यहाँ पर क्या होता है ना, पहले पूछ लेते हैं हिंदी हो या मतलब यहाँ के लोकल हो। तो जब हम उनको बोलते हैं ना हिंदी, तो वो हमें ठग लेते हैं या किसी भी चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ऐसा कुछ है। तो चलिए कोई नहीं, तो हमने वो पैसे दे दिए और गजरा लगाया, बहुत सुंदर लग रहा था। अब हम गए मंदिर। तो फ्रेंड, मंदिर से जब हम आए, हमें बड़ी तेज़ भूख लगी थी, तो हम एक होटल में खाना खाने के लिए गए। भाई साहब, हमने खाना तो खा लिया। खाना खाने के बाद जब वहाँ पर हम ऑनलाइन पेमेंट करने लगे, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए उस होटल वाले ने मना कर दिया और अड़ गया कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेगा। तो हमने पूछा क्यों, कहता है नहीं लेना, बस नहीं लेना। अरे भाई, क्यों नहीं लेना, तो ऑनलाइन पेमेंट तो सभी लेते हैं ना। अब हम कैश, तो मोदी जी ने कर दिया कि
कैशलेस पॉकेट हो गई है हमारी। तो बस कार्ड रखो या फिर फ़ोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, पेटीएम कर दो, ये सब कुछ हो गया अभी तो ये उसने तो मना कर दिया लेने के लिए, अड़ गया भाई साहब। हमने कहा आप अपने पर्सनल फ़ोन पर ले लीजिए, मतलब कैसे भी ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए। हमारे पास कैश कम था, छोटे बच्चे भी साथ में होते हैं तो उनको भी चाहिए होता है, और कहीं पर छोटे मोटे कोई, वैसे भी आजकल ऑटो वाला, पानी वाला, हर कोई 10-5 रुपये भी लेता है, तो वो तो होटल वाला था, नहीं लिया। बोलता है कार्ड ले जाइए अपना और एटीएम से निकलवा कर कैश दे दीजिए। खैर किस लिए बढ़ावा देना ऐसे लोगों को, तो हमने उसको कैश दे दिया। तो हमने बोला उसको कि मतलब आपने पहले ऐसे क्यों नहीं बताया कि भाई कैश पेमेंट होगी। तो बंदा बोलता है कि आपको पूछना चाहिए था होटल में घुसने से, होटल में खाना खाने से पहले कि आप कैश पेमेंट, क्या अपने यहाँ ऐसा होता है? नहीं ना, कहीं भी नहीं होता। आजकल तो छोटी छोटी दुकानों पर भी एक कप चाय भी लेनी हो 10 रुपये की, 5 रुपये की, तो वो भी ले लेता है। सब्जी लेनी हो 5 रुपये की, हरी मिर्च लेनी हो, तो वो भी अपना बार कोड रखता है। तो ये ऐसा माहौल है। इस चीज़ का आप कहीं भी जाएं तो ज़रूर, मतलब खासकर इधर तिरुपति जी आएँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अपने पॉकेट में कैश ज़रूर रखिए और संभाल कर रखिए। वैसे यहाँ ऐसा माहौल है नहीं कि आपको यहाँ पर पॉकेट मार मिलेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी भीड़ होती है, यहाँ के लोग इतना गोल्ड पहनते हैं, नहीं कुछ नहीं, जैसे दिल्ली में होता है ना। और जी मेट्रो में चढ़े, राजीव चौक चढ़े, मेट्रो से चेन का है, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भी भीड़ हो, कितना भी आपने गोल्ड हो, पॉकेट में कुछ भी हो, कुछ नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छी है साउथ साइड में। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब यही है, कहीं भी जाओ ध्यान से जाओ। और अभी हम जाएंगे आदि योगी दर्शन करने के लिए, और क्योंकि हम बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं, अब करें क्या, बच्चे तो गए पढ़ने के लिए, हम रह गए यहाँ हस्बैंड वाइफ, मन लगता नहीं है बच्चों के बिना। तो बच्चों से वैसे तो बात हो ही जाती है, बट फिर भी बच्चे तो अपने पास जब तक ना हो तो मन नहीं लगता ना, क्या करें, पूरा दिन खाली बैठ के बोर हो जाते हैं। तो 2-4 दिन की छुट्टी होती है, 2-3 दिन की, सैटरडे संडे निकल जाते हैं, घूम कर आ जाते हैं। आप भी ऐसे ही कीजिए और चलते हैं। और नमस्ते। और आप मेरी छोटी सी क्लिप देखी, मैंने गजरा लगाया, और मुझे बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। बाय।